हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं मॉडरेशन ऑफ मॉडरेटेड मीडिएशन के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुनने में। एक तो ऑलरेडी मॉडरेटेड मीडिएशन है, उसमें भी एक मॉडरेशन इफेक्ट है, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने इस प्लेलिस्ट के शुरू के वीडियो देख लिए हैं जहाँ हमने बाकी डिटेल्स बात की थी। तो इसको समझने के लिए एक बार हमें देखना पड़ेगा कि मॉडरेशन का कंसेप्ट क्या है, प्रोफेसर हेज इसे कैसे बताते हैं, फिर हम प्रोसेस मैक्रो पे यूज करके देखते हैं। तो मैं एक मॉडल के ऊपर काम करता हूं और मॉडल मेरा ये है कि एजुकेशन लीड्स टू सेल्स। जितनी आप पढ़ेंगे एमबीए एजुकेशन या कोई भी, फिर किसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, एजुकेशन से सेल्स नहीं होता, एजुकेशन से आप में एबिलिटी डेवलप होती है और एबिलिटी से सेल्स होता है। तो ये हमारा मॉडल नंबर 4 है प्रोसेस मैक्रो में। मीडिएशन, सिंपल मीडिएशन, एक मीडिएटर है जिसमें। फिर एक क्वेश्चन आया कि कॉन्फिडेंस का क्या रोल रहता है इस पे। कॉन्फिडेंस इन तीनों रिलेशंस को अफेक्ट करता है। कॉन्फिडेंस मीट्रिक है जो बाद में हम देख सकते हैं, हाई है, लो है, तो मैंने मेजर किया है कॉन्फिडेंस। एजुकेशन भी मीट्रिक है, नंबर ऑफ ईयर्स, फॉर्मल एजुकेशन कितने साल की है, एबिलिटी भी मीट्रिक है और सेल्स तो एक्चुअल है ही मीट्रिक। तो कॉन्फिडेंस का इन तीनों पे असर पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया मॉडल नंबर 59, मॉडरेटेड मीडिएशन बोलते हैं इसे। फिर इसमें एक आगे क्वेरी आई, एक और वेरिएबल लिया जेंडर, और मेरा ये ख्याल है कि क्या ये जो मॉडरेशन इफेक्ट है इस पे खुद का बॉयज और गर्ल्स का फर्क पड़ता है। यानी जो जेंडर है यहाँ पे 0 इज फॉर वेमेन, 1 इज फॉर मैन, कैटेगोरिकल वेरिएबल है। तो ये हमारा हो गया मॉडरेशन ऑफ मॉडरेटेड मीडिएशन मॉडल एंड ये है 73। तो इसको हम एक बार हैंडल करेंगे और इस पे आने से पहले हम एक बार शुरू से देखते हैं मॉडरेशन क्या है और कैसे बनेगा, इसको प्रोसेस कैसे इसको एनालाइज करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस मॉडल 1, सिंपल मीडिएटर। अब जो प्रोफेसर हेज ने जो शुरू में बुक्स लिखी थी उसके साथ एक अपनी पीडीएफ की फाइल दी थी, टेम्पलेट फाइल। वो उस फाइल में ये लिखा हुआ था कि इनका स्टैटिस्टिकल डायग्राम क्या है। बहुत ही शानदार है समझने के लिए। तो अब वो एक्चुअली ज़्यादातर वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है और सर की जो नई बुक है उसके साथ अवेलेबल है, पर अब सिर्फ डायग्राम दिया है। शुरू के वर्जन्स में प्रोफेसर हेज ने दिया था इसका मीनिंग क्या है, होता क्या है। जैसे प्रोफेसर हेज ने कहा मॉडल नंबर जो 1 है जिसमें आप ऐसे करते हैं, तो बेसिकली आप इसको हमेशा ऐसे लिया करें, जब भी एरो के ऊपर एरो हो ना, तो आप एक तो एरो ये सीधा मान के चलें और एक दोनों के प्रोडक्ट का mx का भी इस पे माने। यानी जब भी आप मॉडरेशन करते हैं, नंबर 1, मॉडरेशन को ही इंटरेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। मॉडरेटर ही इंटरेक्शन इफेक्ट होता है, तो दोनों के इंटरेक्शन का मल्टीपल रिग्रेशन ये बन जाता है। ये सर ने दिया है, x होगा, m होगा, xm होगा, इनका इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ये आप चेक करते हैं। तो अगर मैं इसके अनुसार यहाँ पे देखूं सेल्स पे क्या लिखूंगा मैं, सेल्स डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और दोनों का प्रोडक्ट। तो ये आपको एक सिंपल रूल समझ आया। जब भी एरो पे एरो आएगा तो इसका इफेक्ट भी यहां तक जाएगा और दोनों के प्रोडक्ट का भी जाएगा। एरो का मतलब है प्रोडक्ट, राइट। तो एक तो एजुकेशन का तो जा ही रहा था, कॉन्फिडेंस का खुद का भी गया और दोनों के प्रोडक्ट का भी गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसे। अब मेरे पास है इसी मॉडल में एक और चीज आ गया, जेंडर। अब बताइए एक बारी क्या बनेगा ये। तो जैसा हमारा रूल था, हमने किया था एजुकेशन का जाएगा, कॉन्फिडेंस का जाएगा, एजुकेशन इंटू कॉन्फिडेंस का, तीनों का तो जाएगा ही जाएगा इफेक्ट, प्लस जेंडर का खुद का भी जाएगा, प्लस जेंडर इंटू कॉन्फिडेंस का जाएगा, जेंडर इंटू एजुकेशन का जाएगा और तीनों का भी जाएगा। ये समझ आया आपको। तो एक तो इसके ऊपर बन जाएगा डायग्राम हमारा, एक तो एजुकेशन हो गया, एक कॉन्फिडेंस हो गया और एक हो गया एजू इंटू कॉन्फिडेंस। ये तो हो गया एक एरो, दूसरा एरो और इन दोनों का प्रोडक्ट। फिर जेंडर का खुद का इफेक्ट आएगा, प्लस जेंडर इंटू एजुकेशन का इफेक्ट आएगा, जेंडर इंटू कॉन्फिडेंस का इफेक्ट आएगा। हो गई, एजुकेशन कॉन्फिडेंस पहले हो चुका है। फिर 3 के अंदर जेंडर इंटू एजुकेशन इंटू कॉन्फिडेंस, इन तीनों का आएगा। तो इस पे 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। प्रोफेसर हेज से पूछते हैं, सर ने कहा देखो जब ये 3 होंगे तो एक तो x का इफेक्ट जाएगा, डन, एक आपका m का जाएगा, ठीक है, एक दोनों के प्रोडक्ट xm का जाएगा, xm दिख रहा है कहीं आपको, xm भी हो गया।
फिर जब आपने W किया तो एक तो W का इफेक्ट गया खुद का, ठीक है, WM का गया, बिल्कुल ठीक है, WX का गया, और एक तीनों के प्रोडक्ट का गया MXW। तो 7 का इफेक्ट आ गया यहाँ पे। तो आपको ये रूल समझ आ गया, जब भी एरो पे एरो आएगा तो 1 सिंगल आइटम, 2 का इंटरेक्शन, 3 का इंटरेक्शन, 4 का इंटरेक्शन, ऐसे देखेंगे। इसमें क्योंकि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट है, आपको ये हमेशा याद रखना है, देखिए आगे कंफ्यूज नहीं होना, मेन जो भी मैं बात कर रहा हूं मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये बनेगा एक्स से वाई का जो रिलेशन है उस पे क्या हो रहा है, हमेशा बात एक्स वाई की ही होगी, बाकी उस पे मॉडरेटर आप कितना भी काम करते रहिए, मीडिएटर वगैरह, एक्स से वाई का फंडामेंटल है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा A + B इंटू एजुकेशन, कॉन्फिडेंस, जेंडर, एजुकेशन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जेंडर, एजुकेशन जेंडर, और तीनों का इंटरेक्शन इफेक्ट। क्लियर हुआ ये बात? आगे चलें, फिर इसमें आ जाइए, कॉम्प्लेक्स हो गया। मॉडल नंबर 73, आइए चेक करें। पहले तो M पे चेक कर लेते हैं एक बारी, M पे कितनों का इफेक्ट पड़ेगा, और फिर Y पे देख लेते हैं। M पे तो हम अभी करके आए हैं पीछे, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। M पे इफेक्ट पड़ेगा X का, ठीक है, W का, Z का। अब मैं सीधा ही लिख रहा हूं, देखिए Z से एक एरो ये गया, एक एरो ये जा रहा है, और एक एरो ये जा रहा है, 3 एरो, मैं इनको पकड़ के चल रहा हूं अभी। X का, W का, Z का, XW का, XZ का, WZ का, और XWZ का, इन 7 का इफेक्ट तो यहां होगा, 7 IDVs का। और Y के ऊपर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। Y के ऊपर अगर हम देखें तो पहले एक एक इंडिपेंडेंट को वेरिएबल से चलते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। Y पे इफेक्ट आएगा X का, व्हाट अबाउट दिस, W का भी आएगा, व्हाट अबाउट दिस, इसका मतलब Z का भी आएगा, फिर XZ, WZ और XW और XWZ। ये तो 7 हो गए जो X के इससे आएंगे, इस रूट से आएंगे, वो कोई किधर से भी आए इस रूट से। अब M पे आ जाइए, M का इफेक्ट पड़ेगा, राइट, ये वाला हो गया। इस इफेक्ट पे W भी है तो MW हो गया, इस पे ये वाला भी है Z तो MZ हो गया और MWZ हो गया, और WZ ऑलरेडी आ चुका है। तो कितने हो गए, 3 4 7 और 4 11, इसके ऊपर 11 IDVs का इफेक्ट आएगा। पूछें प्रोफेसर हेज से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और इसके ऊपर 3 3 6 और 1 7, 7 का इफेक्ट इस पे, 11 का इफेक्ट इस पे, ठीक है, ये तो हमने बना दिया। एक भी और बात प्रोफेसर हेज बोलते हैं, मॉडल नंबर 73 कैन अकोमोडेट अप टू 10 मीडिएटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल, यानी आपके पास यहां पर M2 M3 M4 M5 ऐसे हों सारे, ऐसे चलते रहें, इसको 10 मीडिएटर को ये ले सकता है साइमल्टेनियसली, राइट। लेकिन मेरा एक और चीज कहना है, आप ये देख रहे हैं हो क्या रहा है यहां पे, अगर 11 इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइट करेंगे जिसमें M यहां पर भी है, M यहां पर भी है, M इसमें भी है, M इसमें भी है, क्या लग रहा है आपको, मल्टीकोलिनियरिटी होगी या नहीं होगी, ये आपस में फाइट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर ये वैसे भी 11 आप डालेंगे तो बहुत ही कम बचेंगे यहां पे। तो एक चीज तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप इतने कॉम्प्लेक्स मॉडल्स पे काम करेंगे, आपका इक्का दुक्का कोई रिजल्ट सिग्निफिकेंट आएगा, बहुत कम चांसेस हैं कि ये सारे सिग्निफिकेंट या मेजोरिटी आए, बहुत कम चांसेस हैं। आपस में मल्टीकोलिनियरिटी है ना, कैसे आ जाएगा कोई भी सिग्निफिकेंट? तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलें वापस प्रोसेस 73 पे एक बारी। डायग्राम में स्ट्रांगली रिकमेंडेड आप ये MW जरूर लिखें, हमेशा लिखें, एनालिसिस कर रहे हैं तब भी लिखें, डायग्राम बना रहे हैं तब भी लिखें, हर जगह पे लिखें, ये बात ये जरूरी है। आइए SPSS पे चलते हैं। मेरे पास ये फाइल वही है सारा का सारा, एनालाइज रिग्रेशन के अंदर हमारा है, मेरे पास सारे ही हैं प्रोफेसर हेज के। 4 पे चलते हैं, तो मैंने यहाँ डाल लिया है, Y के अंदर है सेल्स, इसलिए याद रखना जरूरी है, एबिलिटी M में जाएगा, और आप देख रहे हैं ब्लॉक काफी बड़ा है, 10 जा सकते हैं यहाँ पे। एजुकेशन X है और कॉन्फिडेंस W में है, और जो Z है, तो ये आपने स्वैप नहीं करने, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर ये मीनिंग चेंज हो गया। WZ इनका प्रॉपर मीनिंग है। मॉडल नंबर 73 95% पे काम करेंगे। ऑप्शंस में 2 डेसिमल प्लेस मैंने कर दिए, इन सबको मैं हटा देता हूं, कुछ भी नहीं चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस, नो सेंटरिंग एज ऑफ नाउ, कंटिन्यू, ओके।
मैं ओके अभी नहीं दबा रहा क्योंकि मैं ये रन कर चुका हूं और इसको थोड़ा क्लीन कर दिया मैंने। ये जो आता है डायग्राम ये टेक्स्ट फाइल में तो थोड़ा सा स्वैप आता है, जिग जैग आता है और काफी बड़ा आता है। चलिए एक एक करके देखते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप यहां तक साथ हैं तो आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक बार मैंने फिर से ये कहा, स्टेप 1 में मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा। स्टेप 1 में ये इसको प्रोसेस के स्टेप 1 में m को लेगा ये एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब है मैंने बाकी सारे लो कर दिए हैं इनका कलर, और ब्लू कलर को देखिए साथ थे इसमें एजुकेशन, जेंडर, कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, जेंडर, एजुकेशन, कॉन्फिडेंस, जेंडर, कॉन्फिडेंस और तीनों का जो एक्चुअल हैं इनके तो नाम लिखेगा, और सारे जो 2 की टर्म है 3 की टर्म है उसको ये बोलेगा इंटरेक्शन। ये याद रखिएगा। तो ये मैंने क्विकली एक बार रिवाइज किया है। ये क्या आएंगे 7, और इसी तरह सेल्स पे जब मैं जाऊंगा तो ये मेरे पास 7 तो एजुकेशन से आ जाएंगे और प्लस इससे मेरे पास और 4 आ जाएंगे 11। तो हम सीधा चलते हैं अब अपने आउटपुट पे। डायग्राम साथ बना लें, एम वगैरह लिख लें, थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। और ये कभी ना भूलें, अगर कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल है 0 इज वीमेन 1 इज मैन, ये हमेशा याद रखना है। अब हम चलते हैं इंटरप्रिटेशन की बात। सबसे पहले ये देखिए, इसने ऊपर से शुरू किया प्रोसेस मैक्रो ने। इसने कहा, यहां से चेक करें, प्रोफेसर हेज ने लिखा है 73 मॉडल है, YXY ये मैच कर लें, सैंपल साइज 215 है, मॉडल समरी R स्क्वायर ये टेबल है। आई थिंक मैंने यही कॉपी कर ली है, और नीचे इन चारों का कोड भी लिखा है। int 1 int 2 क्या है, यहां तक है। आइए यहां तक समझते हैं। क्योंकि इतने सारे वेरिएबल हैं, क्या लग रहा है आपको सिग्निफिकेंट आएंगे? एजुकेशन NS नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट 10% पे है। अच्छा, जब आप इंटरेक्शन पे काम करें ना, हमेशा मेक इट ए रूल आप 10% पे ही करेंगे। आपको चाहे कोई रेफरेंस ना भी मिले इसका, आप हमेशा 5 पे बहुत कम चांस होते हैं, 10 पे रिपोर्ट करें। आप लिखें 5 पे नहीं आया लेकिन 10 पे आया, ठीक है, ये लिखा करें इसे। 10 पे ओके है, वरना नहीं है, ये भी नहीं है। एक मिला है मुझे खाली, इंटरेक्शन 4 विच इज एजुकेशन, कॉन्फिडेंस एंड द जेंडर का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहला तो बॉय और गर्ल की हम बात कर रहे हैं यहां पे, ये सिग्निफिकेंट है। पहला तो हम इंटरेक्शन का मतलब है बॉय गर्ल की बात कर रहे हैं। बॉय गर्ल के लिए ये रिलेशन, एक मिनट ध्यान से, कौन सा रिलेशन? एजुकेशन से एबिलिटी का ये रिलेशन। इस पे फर्क पड़ता है अगर उनका कॉन्फिडेंस कम ज्यादा हो और मैन वीमेन हो। इंटरेक्शन टर्म जब भी आप समझें, इसके लिए हमेशा अगली टेबल पे जाइए। ये एक सिंपल हिंट देगा कि दिस इज वर्थ एक्सप्लोरिंग, बस इससे ज्यादा नहीं। यहां से कंक्लूजन मत निकालिए। कंक्लूजन के लिए हम चलते हैं आगे। अब ये डिटेल में बताएगा। यहां से इसने कहा कि मैंने आपको बताया है XWZ का, ये सारा बता रहा है। आइए आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं क्या बता रहा है ये XWZ के बारे में। सबसे पहले तो ये कैसे काम करता है, कंडीशनल इफेक्ट क्या होते हैं। कंडीशनल इफेक्ट का मतलब होता है, यहां हम काम कर रहे हैं X एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और एबिलिटी जेड, यहां पर इन तीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये तीनों हमारे XWZ है। फिर क्योंकि हमारा जो जेड है बिल्कुल आउटर मोस्ट, देखिए आउटर मोस्ट में तो जेंडर हुआ ना, क्योंकि जेंडर इसको इफेक्ट कर रहा है, ये इसको इफेक्ट कर रहा है। जेड के 2 कोड्स हैं 0 और 1। तो गर्ल्स पे अगर आप देखें, विमेन पे अगर आप देखें, विमेन पे कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं मिला है इफेक्ट, पी वैल्यू ग्रेटर है। मेन की केस में कोई ऐसा, अंदर जब डिटेल्ड एनालिसिस चलेंगे, मेन की केस में जो मिले, तो इसका मतलब विमेन बस काम खत्म, यहां काटा लगा दें, नहीं। आपको कई जगह ऐसे मिलेंगे विमेन पे है इफेक्ट। इसका मतलब है ग्रॉसली अगर आप देखेंगे ना, अगर 10 रिलेशन है तो विमेन पे कोई इक्का दुक्का मिल जाएगा, मेन पे थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे। इसको आप एग्जैक्टली मत मानिएगा कि जेंडर का कोई इफेक्ट नहीं है, पी ने कह दिया। इसका मतलब है ये जेंडर कई जगह आएगा। तो प्रोफेसर हेज क्या रिकमेंड करते हैं, कंडीशनल इफेक्ट क्या होता है? कंडीशनल इफेक्ट का मतलब ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एजुकेशन से एबिलिटी है और हमने चेक किया क्या कॉन्फिडेंस मॉडरेटर है, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या करता है, कॉन्फिडेंस के मीन स्कोर पे चेक करता है, और हमने कहा हाँ जी मॉडरेटर इफेक्ट है इसका। अब प्रोफेसर हेज ये बोलते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब इसको मैं इंक्रीज करूं, एक्स बार को एक्स बार प्लस सिग्मा कर दूं और एक्स बार माइनस सिग्मा कर दूं, हो सकता है यहां पे इफेक्ट और यहां पर ना हो? एक्स बार पर है ना, इसका डजेंट मीन कि एक्स बार की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें घटाएं उसमें होगा। इसको बोलते हैं कंडीशनल इफेक्ट। इसको कैसे चेक करें?
प्रोफेसर हेज क्या बोलते हैं, जैसे जो आपका कॉन्फिडेंस है तो हमने 3 तरह का ले लिया, लो मीडियम हाई। दिस इज कॉल्ड, 2 वैल्यू ले ली है, ये है लो कॉन्फिडेंस, ये है हाई कॉन्फिडेंस और ये है मीडियम कॉन्फिडेंस, 3 में ले लिया। फिर एक जेंडर भी था तो हर एक में बॉय और गर्ल को भी ले लिया। ये समझ आया आपको 2 चीज क्या है यहां पे। 2 का मतलब है लो कॉन्फिडेंस वाली गर्ल्स, लो कॉन्फिडेंस के बॉयज, एवरेज कॉन्फिडेंस वाले बॉयज और गर्ल्स, हाई कॉन्फिडेंस वाले बॉयज एंड गर्ल्स। इस पे बताइए सबका अलग अलग ये इफेक्ट किसका है? इफेक्ट हमेशा x से m का है, इफेक्ट हमेशा ही x से m का होगा। ये बाकी तो अलग अलग केसेज हो गए, हमने सेग्रीगेट कर दिया, एक तरह के क्लस्टर बना दिए। तो इसमें हमें क्या मिलता है, एक तो यहां चेक करें p वैल्यू ग्रेटर है, ये छोटा है, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये भी आ गया है 4 में, और कोई एक ये भी आ गया, 3 आ गया है। इन 3 को हम सेपरेट उसमें ले चलते हैं आगे और इनके एक बारी हम रिजल्ट लिखने का, इंटरप्रिटेशन लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कहा ये सिग्निफिकेंट है, आप इसको कैसे बोलेंगे? नंबर 1 जो कि मेन है विद लो कॉन्फिडेंस, मेन जो हैं जिनका लो कॉन्फिडेंस है उनमें सिग्निफिकेंट रिलेशन मिला, किसका? एजुकेशन का एबिलिटी से। कैसा था रिलेशन पॉजिटिव था। ये 4 बात लिख सकेंगे? तो मैंने यहां पे लिखा इन केस ऑफ मेन, कैसे पता लगा मेन है? क्योंकि कोड मेरा 1 है और 1 कोड मेरा मेन के लिए था। इन केसेस ऑफ मेन विद लो कॉन्फिडेंस, ये कैसे पता लगा? क्योंकि हम पहले 2 की बात कर रहे हैं, 2 का मतलब है लो, ये है एवरेज और ये था हमारा हाई कॉन्फिडेंस। इन केसेस ऑफ मेन विद द लो कॉन्फिडेंस, ये वाली वैल्यू, देयर इज अ सिग्निफिकेंट, कैसे पता सिग्निफिकेंट? क्योंकि p वैल्यू लेस देन 0.05 है, सिग्निफिकेंट। पॉजिटिव इफेक्ट, कैसे पता पॉजिटिव है? साइन देखिए पॉजिटिव है यहां पे। सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इफेक्ट किस चीज का? इफेक्ट हमेशा ही इसका रहेगा, ये कभी नहीं चेंज होगा एजुकेशन का एबिलिटी पे। चाहे आप मीडिएशन की बात करें चाहे मॉडरेशन की बात करें, हमेशा आप जब लिखेंगे आप मेन इफेक्ट के बारे में लिखेंगे कि जो मेन थे, जो लो कॉन्फिडेंस के थे, सिग्निफिकेंट इफेक्ट था, उनको हमने एजुकेशन दी, उनकी एबिलिटी बढ़ गई, सारे मेन की। तो क्या विमेन की भी बढ़ी? नहीं, विमेन का ऐसा नहीं मिला हमें। विमेन में 10% पे आप बोल सकते हैं, 5 पे विमेन में नहीं मिला ऐसा, उनमें एबिलिटी उनकी बढ़ गई हो। लेकिन मेन में तो जो लो कॉन्फिडेंस के थे उनमें तो बिल्कुल हमें ऐसा मिला। ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? सेकंड हमारे पास आया है ये वाला सिग्निफिकेंट है। कोशिश करें एक बारी, सोच सकते हैं कैसे लिखेंगे इसे। विमेन की बात हो रही है, एवरेज कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इफेक्ट है। तो इन केसेस ऑफ विमेन विद एवरेज कॉन्फिडेंस, कैसे पता ये? विमेन 0 कोड है, एवरेज कॉन्फिडेंस 4 है यहां पे, सिग्निफिकेंट p वैल्यू छोटी है, पॉजिटिव इफेक्ट क्योंकि पॉजिटिव साइन है, ऑफ एजुकेशन ऑन एबिलिटी। तो जो विमेन थी जिनका एवरेज कॉन्फिडेंस लेवल था, उनको जब एजुकेशन दी उनकी एबिलिटी बढ़ गई। मेन की पता नहीं हमें, उनकी तो नहीं बढ़ी यहां पे, इनकी भी नहीं बढ़ी, इनकी भी नहीं बढ़ी। गॉट इट? इसी तरह से लास्ट एक बारी देखें कैसे लिखेंगे हम। इन केसेस ऑफ मेन विद हाई कॉन्फिडेंस देयर इज अ, नहीं विमेन है, सॉरी, विमेन विद हाई कॉन्फिडेंस, उनमें सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इफेक्ट था, इनमें भी काम कर रहा है। तो गर्ल्स में तो एक्सेप्ट द जिनका लो कॉन्फिडेंस है वहां तो ये काम नहीं कर रहा, और 4 और 6 में विमेन के लिए तो ये बिल्कुल काम करता है। तो चाहे विमेन का मॉडरेट कॉन्फिडेंस हो अगर हाई है, अगर गर्ल्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं है फिर तो एजुकेशन से खाली एबिलिटी नहीं आएगी। एबिलिटी के लिए माइट भी आपको एक एवरेज लेवल या हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। विमेन के केस में जैसे एजुकेशन दी एबिलिटी उनकी बढ़ती गई, पॉजिटिव है, राइट। अगर ये सिग्निफिकेंट हो जाता इन केस, कैसे बोलते हैं हम इसे? हम इसे कहते हैं कि जो मेन हैं हाई कॉन्फिडेंस वाले हैं, उनकी जैसे जैसे लेट्स अज्यूम अभी के लिए 0.03 है, सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट है, ऐसी केसेस डिफेंड करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं कि आप उनको जितना ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस है ना, वो एबिलिटी में उतने ही पुअर होते जा रहे हैं, कुछ ब्लंडर कर रहे हैं। बॉयज अगर बहुत हाई कॉन्फिडेंट है एजुकेशन से, उनकी एबिलिटी एक्चुअली पुअर होती जा रही है। ये थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं इस तरह के केस, पर आपको सोचना होगा क्यों ऐसा हो रहा है। खैर यहां पे फॉर्चुनेटली हमारे पास ये वैल्यू 0.33 है। इट मीन्स वट एवर दिस इफेक्ट इज, दिस इज एज गुड एज 0। पी वैल्यू का यही मतलब है ना, नल हाइपोथेसिस है, दिस इज इक्वल टू 0। पी रिजेक्टेड, इट 0.03 से ज्यादा है, एक्सेप्टेड होगी, एक्सेप्ट होगी तो दिस इज एज गुड एज 0। तो इसका साइन कोई मैटर नहीं करता इस चीज का। तो ये हुआ हमारा एबिलिटी पे इन सब का इफेक्ट, ये हमारा
फर्स्ट पार्ट हुआ जिसमें फर्स्ट स्टेप में एबिलिटी पे हम बात कर रहे हैं अभी तक, और हमने अपना इंटरप्रिटेशन भी लिखा। अब आते हैं मेन वाले पे, सेल्स पे। तो भर भर के आएंगे फिगर्स, चेक कर लें। यहाँ पे हमने 2, 4, 6 इसकी बात कर ली है। फिर मैंने ये कहा था कि मैं एक्सेल में इसका डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, ये उसका आउटपुट है, आपने इस पर क्लिक नहीं करना है। फिर ये कह रहा है आउटकम आ गया सेल्स, बहुत सारे हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 11 क्या चीज़ है, 1, 2, 3, 4, इनका 5, ये इनका 6 टू का इंटरेक्शन, 7, तीनों का 8, फिर इसका इसके साथ 9, इसका इसके साथ 10 और इन तीनों का 11। कितने सिग्निफिकेंट मिले? एबिलिटी दिख रहा है 2, 3.5, इसको क्या लेंगे आप? देखिए जब भी कभी इस तरह, वैसे तो 3 डेसिमल प्लेस 4 पे आ जाता। दूसरा तरीका होता है, अगर आपकी LCL UCL दोनों सेम साइन हो, सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। सिग्निफिकेंट कब नहीं होता? अगर लोअर नेगेटिव हो और अपर पॉजिटिव हो, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 0 है, और 0 है तो वो जो इफेक्ट है आपका कोफिशिएंट है, दैट इज एज गुड एज 0। ऐसे हम बात करेंगे, राइट? तो यहां पर ये सिग्निफिकेंट में माना जाएगा और ये भी सिग्निफिकेंट है। 5 के करीब 11 में से फॉर्चुनेटली आपके पास सिग्निफिकेंट आ रहे हैं यहाँ पे, दैट्स अ ग्रेट थिंग। इतने आते नहीं है, 5 दिख रहे हैं इसमें सिग्निफिकेंट। अच्छा, इसमें एक तो एबिलिटी का तो बिल्कुल सीधा सीधा ही इफेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपकी एबिलिटी बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, ये तो इट गोज बियॉन्ड एनी डाउट। और कॉन्फिडेंस का भी इफेक्ट है, कॉन्फिडेंस का भी सेल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है सीधा, कोई डाउट ही नहीं इन चीजों पे। इंट्रैक्शन जो है, 7 इंट्रैक्शन है। अब ध्यान से देखिए, ये इंट्रैक्शन कुछ तो होंगे। देखिए ये जो है ओवरऑल तो 2 ही एरो है ना इसमें, इनकमिंग, यानी या तो कोई इस रूट से आएगा एजुकेशन वाले से, या कोई एबिलिटी के रूट से आएगा। 2 ही रूट है हमारे पास, क्योंकि 2 ही इनकमिंग एरो है। इसके एरो के ऊपर एरो, उसका पीछे आप कहीं से भी आइए। पॉइंट ये है, आप एक बार ये चेक कीजिए, इंट्रैक्शन हमारे कुछ तो है एजुकेशन से रिलेटेड, लाइक 1 में है एजुकेशन इनटू कॉन्फिडेंस, 3 में है एजुकेशन इनटू जेंडर, और 6 में है एजुकेशन इनटू कॉन्फिडेंस इनटू जेंडर, राइट? और ये सारे NS टाइप के हैं। 136 में आपको कोई ज्यादा नहीं मिला, कोई इंट्रैक्शन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब है जब आप आगे चल के कंडीशनल इफेक्ट देखेंगे, बहुत थोड़े कोई इफेक्ट आपको मिलेंगे। हो सकता है कोई इक्का दुक्का मिल जाए, लेकिन लार्जली इनमें कोई नहीं है इफेक्ट। कंडीशनल इफेक्ट करेंगे ना, वो लो हाई वैल्यू लेंगे, वहां बहुत सारे केस बनेंगे। तो आप लार्जली याद रखिएगा, 136 में कोई बहुत उम्मीद नहीं है, इक्का दुक्का कोई मिल जाएगा, राइट? लेकिन अगर आप चेक करें नेक्स्ट 247, ये एबिलिटी के इफेक्ट है। 2 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है, 7 2 चेक करें एबिलिटी इंटू कॉन्फिडेंस, 4 चेक करें एबिलिटी इंटू जेंडर, 7 चेक करें एबिलिटी कॉन्फिडेंस जेंडर। क्योंकि एबिलिटी खुद भी स्ट्रांग है, इसके इंट्रैक्शंस भी स्ट्रांग है, इसमें हमें काफी इफेक्ट्स मिलेंगे। तो आगे चलते हैं इसको और डिटेल में देखने के लिए। तो इनके बाद इन्होंने ये बताया 1 2 3 4 ये हैं। अब इन्होंने कहा हम काम करते हैं ऐसे अलग अलग। आओ देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं। अलग अलग का क्या मतलब है? सबसे पहले इन्होंने कहा हम X, W और Z पे काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा था आप ये डायग्राम में नाम जरूर लिखिए। X, W, Z का मतलब है, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे। पहले इसकी बात करते हैं, इसके कौन कौन से मॉडरेशन है। यानी अब मैं जो भी बात करूंगा, मैं एजुकेशन टू सेल्स की बात करूंगा। एबिलिटी को कुछ टाइम के लिए आप इसको होल्ड पे रख दो, इस पे आ जाइए। एजुकेशन टू सेल्स की हम बात कर रहे हैं। एजुकेशन टू इस पे जब आउटर मोस्ट है जेड, उसके 2 पार्ट कर दिए, राइट? और फर्दर यहां पे 2 2 2 कर दिए हैं। आइए चेक करें कौन सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कुल मिला के 1 ही दिख रहा है मुझे। आपको ये पॉइंट याद है? एक बार दोबारा चेक करें। एजुकेशन के 136 में ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था ना सिग्निफिकेंट। फिर भी हम और डिटेल्ड चेक करते हैं, यहां तो एक समरी टाइप में देते हैं कि 136 में कुछ ज्यादा नहीं मिला हमें, ठीक है? 1 में, 3 में, 6 में देख रहे हैं यहां पे 10% पे है ना सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कोई इक्का दुक्का 1 मिलेगा, 4 में तो 3 में तो कोई मिलेगा ही नहीं, और 1 में कुछ नहीं मिलेगा। 6 से रिलेटेड एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, जेंडर जब तीनों होंगे, वहां हो सकता है कोई इक्का दुक्का मिल जाए, ठीक है? समझ आए? अच्छी बात है। नहीं तो आप आगे देखिए, जब मैंने कहा सिर्फ एजुकेशन से सेल्स की बात कर रहे हैं,
तो इस सारे में कुल मिला के एक सिग्निफिकेंट है। क्या में मीनिंग हुआ इस बात का? मेन जो हैं जिनकी हाई कॉन्फिडेंस है जिनके अंदर, उनमें सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट है। देख रहे हैं ये एक जाके क्वेश्चन मार्क होने वाला है। ये मेन जो थे जिनका हाई कॉन्फिडेंस था, नंबर एक तो मेन थे, नंबर टू हाई कॉन्फिडेंस वाले थे, उनमें जितना उनको ज्यादा पढ़ाया उनकी सेल गिरती गई। ये कुछ उनको सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई उनको। जितना ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा था मेन में, जितना ज्यादा पढ़ाते गए उतना सेल्स गिरती गई। नेगेटिव इफेक्ट है ये। अब ये बहुत ही कई बार बहुत स्टनिंग रिवोल्यूशन होती है, इसमें नई चीज पता लगती है, और कई बार ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ये हो क्या रहा है डाटा में, राइट। लेकिन कुल मिला के इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें नहीं मिला। मैंने इसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन लिखने की कोशिश की है यहाँ पे। इन केसेस ऑफ मैन विद द हाई कॉन्फिडेंस देयर वाज अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सेल्स। ऐसे लोगों को अपना पढ़ाएं। ठीक, कॉन्फिडेंस का वैसे इफेक्ट है, वो अपने कॉन्फिडेंस से ही सेल कर लेगा, आप पढ़ाएंगे तो और नुकसान कर देगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसने कहा M/W की बात करते हैं, यानी अब हम इस पे वापस आ गए, इसको होल्ड पे डाल दीजिए, हो गई इसकी बात। अब M पे आते हैं, चेक करें यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया है, ये डायग्राम के लिए मैंने यूज किया था, जो आपको नहीं यूज करना। अब हम यहां पहुंच गए हैं MWZ के बारे में। MWZ, हाँ यहां बताइए, इसमें काफी मिले थे हमारे, आई थिंक ये 246 वाला था, इसमें काफी सिग्निफिकेंट मिले थे। लेट्स चेक इट आउट। एबिलिटी टू सेल्स वाले पाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर हमें एक तो ये सिग्निफिकेंट मिला, कैसे लिखें इसे? विमेन विद लो कॉन्फिडेंस, इनमें जब जैसे जैसे इनकी एबिलिटी बढ़ती गई, इनकी सेल्स बढ़ती गई। गुड, ये वही है जिनको लो कॉन्फिडेंस वाली, जिनको एजुकेशन दे रहे थे, एबिलिटी बढ़ रही थी, और एबिलिटी से इनकी सेल्स भी बढ़ रही है। गर्ल्स ठीक काम कर रही हैं। नेक्स्ट 4 पे, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल, दोनों में सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इफेक्ट है। दैट्स ए गुड न्यूज। यानी लड़का हो या लड़की, जैसे जैसे उनकी एबिलिटी बढ़ती गई उनकी सेल्स बढ़ती गई। अगर एवरेज कॉन्फिडेंस भी है, आप उनमें एबिलिटी बढ़ाइए, उनकी सेल्स अपने आप बढ़ जाएगी। बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ग्रेट। और एनीथिंग एल्स? मेन जो थे उनकी, जिनका कॉन्फिडेंस हाई था, जो यहां बदमाशियां कर रहे थे, वो उनमें पॉजिटिव इफेक्ट है एबिलिटी का। चलिए, कोई तो अच्छी बात है। हाईली कॉन्फिडेंट जो मेन थे, उनकी जब एबिलिटी ज्यादा थी तो उनकी सेल्स भी ज्यादा थी। आप इनको अगर कंपेयर करें सब में, तो गर्ल्स विद लो कॉन्फिडेंस जो शुरू में थी, ये गर्ल्स ऐसी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सो माइट बी दे आर वेरी कॉन्शियस, उनको पता है, देख रहे हैं 650 है इनका इफेक्ट, तो उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहां से आए हैं, तो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन कर रही हैं शायद ये गर्ल्स। 650 फॉलोड बाय बॉयज, ये तो हैं कॉन्फिडेंट, तो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये इनका इंटरप्रिटेशन हुआ इस चीज का। ये हमने कर दिया एबिलिटी टू सेल्स का। इन केस ऑफ मैन विद द हाई कॉन्फिडेंस, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एबिलिटी ऑन सेल्स। ये कभी मत भूलिएगा, मॉडरेशन में आप किसी लेवल पे चले जाएं, बात हमेशा मेन इफेक्ट की करते हैं। यहां पे एबिलिटी टू सेल्स की बात कर रहे हैं, पहले एजुकेशन टू सेल्स की हमने बात की थी। ओके, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने, ये भी पूरा हो गया हमारा। एक्सेल का डायग्राम हमें चाहिए नहीं। अब हम आ गए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पे। इसके बाद तो थैंक यू। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट तो जैसे हम चेक करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इनडायरेक्ट इफेक्ट देखिए, कई पाथ पॉसिबल हैं जाने के, वी डोंट गिव एनी कंसर्न फॉर दैट। ओवरऑल ये बताइए, एजुकेशन का इनडायरेक्टली सेल्स पे इफेक्ट है या नहीं है? एजुकेशन एबिलिटी एक ही है, अगर 10 होते पैरेलल तो कैन यू रिकॉल 10 ऐसी ऐसी अलग टेबल आ जाती, तो आप अलग अलग बात करते। स्टेप नंबर 1, क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट है? किस किस में है इनडायरेक्ट इफेक्ट? यहां कोई पी वैल्यू नहीं है। लुक एट द लोअर अपर वैल्यू। अगर लोअर नेगेटिव है, अपर पॉजिटिव है, तो जो आपका इफेक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे ठीक है इफेक्ट है, ये 0 है, यहां ठीक है, माइनस पॉजिटिव नहीं है, माइनस पॉजिटिव नहीं है, माइनस पॉजिटिव नहीं है। तो कुल मिला के सिर्फ 2 में इफेक्ट मिला, और दोनों ही गर्ल्स हैं। गर्ल्स विद लो और एवरेज जो थी कॉन्फिडेंस वाली, उनमें एजुकेशन का इनडायरेक्टली इफेक्ट था। गुड न्यूज। अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट है तो मीडिएशन तो है। कैसा मीडिएशन है? चेक बैक द डायरेक्ट इफेक्ट। सिर्फ इन्हीं 2 केसेस के अंदर, दोनों में पी वैल्यू यहां पे खत्म हो गई है। इसका मतलब हमारा इंटरप्रिटेशन है, दोनों में
इन केस ऑफ द women with low and the average confidence ability fully mediates। क्यों? यहां पर तो है लेकिन अब ये खत्म हो गया है, तो fully mediates the relationship of education to sales। ये हमारा मीडिएशन का हो गया है। और आप एक बार SPSS आउटपुट चेक कर लें, कुछ और तो नहीं बचा, हमने लगभग सारा कर दिया है। देखने में ऐसा लगता है कि तो बहुत ही बड़ा है और जंगल ऑफ आउटपुट है, पर ऐसा है नहीं। अगर आप दोबारा से देखें एक बारी हमारे पूरे मॉडल में, हमने एक तो इसकी बात की थी एबिलिटी पे इफेक्ट है या नहीं, फिर सेल्स पे बात की, ऑब्वियसली स्टेप वाइज करेंगे, पहले इसकी बात की, फिर इनकी बात की हमने दो अलग अलग, और फिर हमने मीडिएशन की बात की, और इसी तरह से आप इसको स्टेप वाइज लिखते जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडरेशन ऑफ मॉडरेटेड मीडिएशन। होप समझ आया कुछ आपको, करके देखिएगा एक बारी। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।